नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोविड की एहतियाती डोज देने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज से शुरू। 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को अगले 75 दिन तक लगाए जाएंगे मुफ्त टीके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार कृत संकल्प। प्रदेश में अब तक 38,000 युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण। वरिष्ठ IAS अधिकारी RD धीमान ने मुख्य सचिव के रूप में संभाला कार्यभार। राम सुभग सिंह को प्रधान सलाहकार प्रशासनिक सुधार का जिम्मा। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सेब पैकिंग सामग्री पर GST में कटौती से बागवानों को मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से अगले 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 75 दिनों तक सभी वयस्कों के लिए कोविड रोधी एहतियाती डोज मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने सभी पात्र लोगों से एहतियाती डोज लेने का आग्रह किया है। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कृत संकल्प है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य कौशल विकास निगम ने बेहतर कार्य किया है और अब तक 38,000 युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक 6,800 से अधिक युवाओं को कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से नौकरी प्रदान की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और हिमाचल कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत अब तक 545 करोड़ रुपए के अनुबंध किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ITI संस्थानों के माध्यम से लघु अवधि के अपस्किलिंग और मल्टी स्किलिंग प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बेंगलुरु में हुए राज्यों के कृषि व बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर का प्राकृतिक खेती उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मांग की। वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल में अपनाई जा रही सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की सफलता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की 99% पंचायतों में प्राकृतिक खेती पहुंच चुकी है और जल्द ही इसके सफल मॉडल देखने को मिलेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव और हर बस्ती को सड़क से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सिरमौर जिले के राजपुर और खोडोवाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 नई उप तहसीलें खोलने के निर्णय से क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सुखराम चौधरी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कार्य किया है और इसके दम पर भाजपा मिशन रिपीट करने में कामयाब होगी। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने आज सोलन में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने मोर्चा की सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्रीनिवासन ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में इन दिनों खाद्य आपूर्ति उपभोक्ताओं की EKYC की जा रही है और इसका 44% काम पूरा हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के शिमला जिला नियंत्रक पूर्णचंद ठाकुर ने बताया कि ये कार्य 15 अगस्त तक पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता किसी कारणवश अपने घर गांव से दूर हैं, वे किसी भी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर EKYC करवा सकते हैं।
रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग जैसी साहसिक गतिविधियों पर आज से 15 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। कुल्लू की जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि भारी वर्षा के कारण नदी नालों में बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आरडी धीमान ने आज राज्य सरकार के मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति राम सुभग सिंह के स्थान पर की गई है। इस बीच राम सुभग सिंह को राज्य सरकार का प्रधान सलाहकार प्रशासनिक सुधार लगाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ IAS अधिकारी निशा सिंह और संजय गुप्ता को भी प्रधान सलाहकार बनाया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सेब पैकिंग सामग्री पर GST में 6% की कटौती से बागवानों को राहत मिलेगी। प्रेस क्लब रोहडू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 6% GST राज्य सरकार खुद वहन करेगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों के हित में समय समय पर कई निर्णय लिए हैं और उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पराला मंडी में लगाया गया प्रोसेसिंग प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा। उधर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार सेब पैकिंग सामग्री पर GST में 6% कटौती की घोषणा कर बागवानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि सरकार ने देरी से ये निर्णय लिया है और 6% की कटौती काफी कम है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ चौहान ने भी 6% कटौती को नाकाफी करार दिया है। प्रेस क्लब शिमला में आज मीडिया कर्मियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 116 मीडिया कर्मियों के ब्लड टेस्ट किए गए। प्रेस क्लब के अध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि ये पहला मौका है कि जब मीडिया कर्मियों के लिए निःशुल्क ब्लड टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया। IGMC शिमला से आए डॉक्टरों, नर्सिंग व टेक्निकल स्टाफ ने इस दौरान मीडिया कर्मियों के CBC, LFT, RFT, थायराइड और ब्लड शुगर जैसे टेस्ट किए। उज्जवल शर्मा ने बताया कि खून के सैंपलों की जांच IGMC की लैब में होगी। भारतीय थल सेना में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं के लिए 12 से 21 अक्टूबर तक शिमला जिले के रामपुर में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने आज नाहन में बताया कि भर्ती रैली में भाग लेने के लिए युवाओं को सेना की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष जनवरी में ली जाएगी। ये भर्ती रैली अग्निवीर सिपाही सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के पदों के लिए होगी। कर्नल सनवाल ने सभी इच्छुक युवाओं से अग्निवीर बनने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 438 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 203 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2043 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 481, चंबा में 408 और शिमला जिले में 265 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना महामारी से 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जो चंबा जिले के रहने वाले थे। इसे मिलाकर प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4128 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड की एहतियाती डोज देने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज से शुरू। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले 75 दिन तक लगाए जाएंगे मुफ्त टीके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार कृत संकल्प। प्रदेश में अब तक 38,000 युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण। वरिष्ठ IAS अधिकारी RD धीमान ने मुख्य सचिव के रूप में संभाला कार्यभार। राम सुभग सिंह को प्रधान सलाहकार प्रशासनिक सुधार का जिम्मा। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सेब पैकिंग सामग्री पर GST में कटौती से बागवानों को मिलेगी राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।